नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सफल यात्रा के बाद जबलपुर में अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर में नर्मदा तट पर ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की आरती कर पूजा अर्चना की। साथ ही साथ धार के विवादित स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां बाग देवी की पूजा और जुम्मे की नमाज साथ साथ कराई गई, जिसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। जिला प्रशासन ने इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सीएम ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम कराने पर धार प्रशासन को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उज्जैन के तराना में दो समुदायों के बीच हिंसा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त रुख नजर आया। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस की अपनी यात्रा से वापस मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां जबलपुर में उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री का स्वागत व्यापारियों की ओर से किया गया। साथ ही साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स जबलपुर, जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स महाकौशल नाम से जाना जाता है, उसकी ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सफल यात्रा को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ नर्मदा पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने तमाम जो प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, घटनाक्रमों को लेकर अपना बयान भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने धार में जुम्मे की नमाज के साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सफल यात्रा के बाद जबलपुर में अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी यात्रा को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की पहचान उसकी उपलब्धियों से होती है। मध्य प्रदेश अपनी प्रभावी नीतियों और सफल क्रियान्वयन के कारण देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत लगातार प्रगति कर रहा है और दुनिया का हर देश व्यापार और निवेश के लिए भारत से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। विश्व के 200 से ज्यादा देशों का वो फोरम, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता थी, उस फोरम पर सबसे बड़ी एंट्री हमारे भारतीय दल की थी। अब वो आनंद हम सब महसूस कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यापार व्यवसाय के लाख रोकना भी चाहे तो वो उनके लोगों को नहीं रोक पाना। हर एक कोई भारत से जुड़ना चाहता है, हम सबके साथ जुड़ना चाहता है। यह आज का दौर ऐसा आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की आरती कर पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देश प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की गई और इस दौरान नर्मदा तट पर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मां नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बताया। उन्होंने नर्मदा के संरक्षण और स्वच्छता का भी संकल्प लिया। आयोजन के चलते घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को आगामी नर्मदा जयंती और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नर्मदा तट पर पूरा माहौल भक्ति में डूब गया।
परसों है। मां नर्मदा की कृपा हम सब पे बनी रहे। मध्य प्रदेश की पूरी इकोनॉमी सहित पूरे जीवन रेखा का काम अगर कोई मां नर्मदा ही करती है, ऐसे में आज मां नर्मदा की खास करके जबलपुर के पवित्र आरती में हम शामिल हुए। माननीय नड्डा जी और हम लोगों ने मिलकर के मां से कामना की कि मां नर्मदा सब पे कृपा करे, सबके दुख हरे, सबके जीवन में मंगल हो। बीते वर्ष में होशंगाबाद नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के अवसर पर था। इस वर्ष जबलपुर से मां नर्मदा को प्रणाम करते हुए तीनों दिन ये अलग अलग उत्सव प्रदेश भर में चल रहे हैं। हमारी क्षिप्रा जी का जल का प्रवाह नर्मदा जी के मिलन के बाद ही उज्जैन की दशा बदली है। ऐसे में मैं परसों एक तरह के समारोह में उज्जैन में शामिल रहूंगा। धार के विवादित स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां बाग देवी की पूजा और जुमे की नमाज साथ साथ कराई गई। शुक्रवार सुबह 6 बजे सूर्योदय के साथ हिंदू समाज ने सरस्वती पूजन शुरू कर दिया, जो सूर्यास्त तक चला और दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। इस मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरती और जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार प्रशासन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में प्रशासन ने अच्छा काम किया है। भोजशाला में निर्बाध रूप से पूजा कराई गई और विशेष समुदाय को नमाज भी अदा कराई गई। जुमे की नमाज के साथ ही साथ बसंत पंचमी पर बाग देवी की पूजा का ये जो संयोग था, ये कई वर्षों में अब तक चौथी बार बना है, जिसे लेकर लगातार विवाद को लेकर तनाव की स्थिति देखी जा रही थी। धार के भोजशाला में एक तरफ बाग देवी की पूजा अर्चना और दूसरी तरफ नमाज अदा कराने को लेकर प्रशासन के ऊपर भी दबाव था, जो कि सकुशल संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस जो घटनाक्रम है उसके ऊपर अपना बयान जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, जिसका परिपालन किया गया है। प्रदेश की ओर से जहां जिले में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसे लेकर अब प्रदेश के प्रशासन को शुभकामनाएं देता हूं। बड़े ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहां उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कराया। उज्जैन के तराना में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर के बाद हिंसा में बदल गया। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब एक दुकान में आग लग गई और एक बस को फूंक दिया गया। आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया। एक मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुरुवार रात एक युवक से मारपीट की घटना के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए थे और इस दौरान उपद्रवियों ने 13 बसों में तोड़फोड़ की। शुक्रवार को तनाव और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तराना थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने की भी मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सीएम ने मध्य प्रदेश को शांति का टापू बताते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसा है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी हैं।